हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल कुकिंग प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही यूजफुल वीडियो, जिसमें हम जानेंगे नई टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका जिनका इस्तेमाल करके आप अपने खूब सारे पैसे और समय बचा पाएंगी। तो वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप इस वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी आज की पहली टिप है हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम मार्केट से काफी महंगी महंगी ज्वेलरी लेकर आते हैं। हम देखते हैं जब हम इन्हें मार्केट से लेकर आते हैं काफी ज्यादा शाइनी होती है, काफी ज्यादा सुंदर लगती है, लेकिन कई बार होता क्या है कि ऐसे ही रखे रखे खराब हो जाती है, इनकी शाइन बिल्कुल बेकार हो जाती है। हम इन्हें डब्बे के अंदर बंद करके बिल्कुल अच्छे से रखते हैं, लेकिन फिर भी इनकी शाइन धीरे धीरे जाती रहती है। तो आप किस तरीके से इन्हें रखें कि इनकी शाइन बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल ये नई बनी रहे। तो इसके लिए आप यहाँ पर छोटी सी टिप का इस्तेमाल कर सकती हैं। ज्वेलरी को रखने की पहली टिप तो यहाँ पर ये है कि जब भी हम इन ज्वेलरी को किसी फंक्शन में पहनकर जाते हैं, अक्सर होता क्या है, हम फंक्शन से आने के बाद अक्सर इन्हें ऐसे ही उतार कर और डब्बे के अंदर तुरंत ही रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। जब भी आप किसी फंक्शन में इन्हें पहनकर जाएं तो उतारने के बाद आप इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार हमें पसीना वगैरह आता है, जिसकी वजह से इनकी शाइन चली जाती है। आप इन्हें ऐसे ही डब्बे में रख देते हैं। दूसरी टिप यहाँ पर यह है, जब भी आप इन ज्वेलरी को डब्बे के अंदर रखें तो आप यहाँ पर ले लीजिए कॉटन, जो सभी के घर में होती है, और इस कॉटन के अंदर आप इस तरीके की ज्वेलरी को जब आप रखेंगी, आप देखेंगी ज्वेलरी की शाइन कभी भी नहीं जाएगी। सालों साल आपकी जो ज्वेलरी है बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल बढ़िया बनी रहेगी। इस तरीके से कॉटन के अंदर आप इसे अच्छे से कवर कर दीजिए। आप यहाँ पर कोई भी ज्वेलरी रख सकते हैं, कंगन हो, आपका नेकलेस हो, कुछ भी आप रख सकते हैं। और इस तरीके से अब आप एक डब्बी के अंदर बंद करके रखिए। आपकी जो ज्वेलरी है बिल्कुल बढ़िया से शाइनी बनी रहेगी, सालों साल भी खराब नहीं होगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारी अगली यूजफुल टिप है चूड़ियों को लेकर। कई बार होता क्या है, हमारी कुछ चूड़ियां छोटी हो जाती हैं और इन छोटी चूड़ियों को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज बहुत महंगी है, काफी महंगी महंगी ये चूड़ियां आती हैं। तो अब इन छोटी चूड़ियों को हम क्या करें, हम इन्हें किस तरीके से पहने कि ये बेकार भी ना जाए और हमारे यूज में भी आ जाए। ये देखिए, मेरा पहले 2.4 साइज था और अब मेरा साइज 2.6 है। अब मैं 2.6 की चूड़ियां पहनती हूँ, लेकिन मेरे पास 2.4 साइज की बहुत सारी चूड़ियां हैं। लेकिन जब मुझे कभी ये पहननी होती है तो मैं एक छोटी सी ट्रिक से इन्हें पहन लेती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो चूड़ियां हैं काफी ज्यादा छोटी हैं, अब ये मेरे हाथों में नहीं आती हैं। अभी मैं आपको इन्हें पहनकर भी दिखाऊंगी। ये काफी ज्यादा छोटी हो चुकी हैं। ये देखिए, मैं इन्हें अगर इस तरीके से पहनती हूँ तो ये बिल्कुल भी मेरे हाथों में फंसती नहीं है। और एक छोटी सी ट्रिक से लेकिन मैं इन चूड़ियों को पहन सकती हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ले लेनी है एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन को आपको इस तरीके से अपने हाथ के अंदर पहन लेना है। और अब जब आप इस चूड़ी को इस पॉलीथीन की मदद से पहनेंगी तो आप देखेंगी छोटी से छोटी चूड़ी आपके हाथ में अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन की मदद से कितनी आसानी से इस चूड़ी को पहन लिया है। अगर आप पॉलीथीन से चूड़ी को नहीं पहना जाती है तो मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूंगी, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से छोटी चूड़ी को अपने हाथों में पहन सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी कोल्ड क्रीम ले लेनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये वाली कोल्ड क्रीम है, और आपको इस कोल्ड क्रीम को थोड़ा सा अपने हाथों पर लगा लेना है। और जब आप इस तरीके से चूड़ी को पहनेंगे तो आप कोल्ड क्रीम लगाने के बाद भी बहुत ही आसान तरीके से छोटी चूड़ी को पहन पाएंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको पहनकर दिखा रही हूँ। आपने कितने आसान तरीके से कोल्ड क्रीम लगाकर हमने छोटी सी चूड़ी को अपने हाथ में पहन लिया है। अब आपको छोटी चूड़ी वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोल्ड क्रीम की मदद से आप छोटी से छोटी चूड़ी को अपने हाथ में पहन सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो भाई, वैसे मैं पर्सनली कोल्ड क्रीम लगाकर छोटी चूड़ियों को पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई, पिन्नी वाली या फिर कोल्ड क्रीम वाली, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप आपको दोनों टिप पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। पढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारी आज की अगली यूजफुल टिप है नेल पेंट को लेकर। कई बार होता क्या है, हमें बहुत ज्यादा जल्दी होती है, हमें कहीं जाना होता है और हमें नेल पेंट भी लगानी होती है, क्योंकि हम औरतों के लिए हर श्रृंगार जरूरी है। हमें नेल पेंट लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन होता क्या है, हमारे पास टाइम नहीं होता। और नेल पेंट जो होती है लग तो ऐसे ही जाती है, लेकिन इसे सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप किस तरीके से नेल पेंट को लगाने के बाद सिर्फ 1 सेकंड में इस नेल पेंट को सुखा सकते हैं, यही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नेल पेंट को लगा लीजिए। जब तक हम नेल पेंट लगा रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी टिप थोड़ी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो भाई, ये देखिए, हमने बातों ही बातों में यहाँ पर नेल पेंट को लगा लिया है। अब आप इस नेल पेंट को किस तरीके से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर सुखा सकती हैं, ताकि ये आपके कपड़ों में ना लगे और आप तुरंत ही कहीं पर जा सके। इसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप का इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पर ले लेना है एक बोल के अंदर पानी। आपको यहाँ पर नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, और हमने यहाँ पर नॉर्मल पानी के अंदर अपने हाथ को इस तरीके से डाल देना है। अब आप देखेंगे आपकी जो नेल पेंट है सिर्फ 1 सेकंड में सूख चुकी है। अब आपको
आपको मैं इस पर टच करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी नेल पेंट हाथ पर नहीं लग रही है। तो आई होप आपको इस नेल पेंट को सुखाने के लिए घंटों इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको नेल पेंट लगाने की ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली यूजफुल टिप की तरफ। तो हमारी अगली यूजफुल टिप है बिंदी को लेकर। कई बार जो हम मार्केट से बिंदी लेकर आते हैं, हम देखते हैं कि जो बिंदी होती है, जो हम इसे पत्ते से हटाते हैं, ये कई बार कागज के साथ निकल कर आती है, जिसकी वजह से हमारी बिंदी खराब हो जाती है। क्योंकि जो बिंदी होती है, कई बार ये सीलन पकड़ लेती हैं और ये मार्केट से हम लेकर आते हैं नई ही, हम खराब निकलते हैं, हम इन्हें वापस तो कर नहीं सकते हैं। हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करें, तो इसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप क्या कीजिए, जब भी हम कुकर वगैरह में कुछ भी खाना वगैरह बनाते हैं, तो कुकर गर्म होता है, तो इस गरम गरम कुकर के ऊपर आप इस तरीके से इस पत्ते को रख दीजिए 2 से 4 मिनट के लिए, और 2 से 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 2 से 4 मिनट इस पत्ते को रखे हुए हो चुकी हैं, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो ये बिंदी है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ गया था, वो इस तरीके से गर्म कुकर के ऊपर रखने से बिल्कुल अच्छे से ये ठीक हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से आप बिंदी को निकाल सकते हैं। तो भाई ये देखिए, बिना किसी मेहनत, बिना किसी परेशानी के हमारी बिंदी बिना कागज के आसानी से निकल गई है। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली यूजफुल टिप की तरफ। हमारी अगली यूजफुल टिप है नए बर्तनों को लेकर। कोई नए बर्तन लेकर आते हैं, अक्सर हम देखते हैं उनके ऊपर एक चिट लगी होती है, और अगर हम उसे इस तरीके से हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो ये चिट जो है आधी अधूरी छूटती है, और इसकी जो ये ग्लू इसमें लगी होती है वो इसी बर्तन में लगी रह जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसे स्क्रबर वगैरह से साफ करते हैं तो जो हमारा बर्तन है उसमें निशान पड़ जाते हैं और बर्तन खराब हो जाते हैं, या फिर जो ग्लू लगी होती है वो हमारे खाने में आती है, जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो जब भी आप नए बर्तन खरीद कर लाएं, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी चिट को एक छोटी सी ट्रिक से हटा लीजिए। आपको यहाँ पर एक माचिस लेनी है और माचिस को इस तरीके से जलाना है, और हल्का हल्का सा जो ये चिट लगी है इसके ऊपर आपको इसके ऊपर घुमाना है। आप देखेंगी बिना किसी परेशानी के बहुत ही आसानी से ये जो चिट है पूरी की पूरी एक ही बार में निकल आएगी, और जो इसकी ग्लू है वो भी इसके ऊपर लगी नहीं रहेगी, ग्लू के साथ ही सारी चिट निकल आएगी। ये देखिए अब इसमें ना ही कोई ग्लू लगी है, और ये जो हमारी चिट है पूरी तरीके से निकल चुकी है। तो इस तरीके से आप नए बर्तन से बहुत ही आसान तरीके से चिट को। इनमें से आपको कौन सी टिप पहले से पता थी, कौन सी सबसे ज्यादा यूजफुल लगी, कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं। और हमसे जुड़े रहने के लिए, ऐसी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।